गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मैं सांभर में और मेरे साथ देखो कौन है जो कभी नहीं होते हैं। हेलो ऑल। और ये इनका बहुत ही स्पेशल काम है, खाना ख़त्म करना। तो ये टास्क पर है। अच्छी माइलेज वाली गाड़ी को गुड मॉर्निंग अच्छा मैम, फ्यूल चाहिए होता है। बैठिए आप बैठिए। अपन रेस्क्यू पे ये पहन के जाएंगे। वो पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। अच्छा अच्छा, हाँ तो और क्या पहनूं? नहीं पहनना चाहिए। नहीं, अच्छा है अच्छा है। रेस्क्यू में कपड़े करने को जनरली तो तभी तो स्क्रब अरे तो करना इनको है। थोड़ी तो नहीं है। गुड। यू जस्ट फोकस ऑन योर टास्क सर। लेट मी फोकस। तो आज हम जाएंगे बर्ड्स को रेस्क्यू करने। तो आप ऑर्डर दीजिए जल्दी, क्या ऑर्डर दे दिए आप? और छोटी की एनर्जी रिकवरी भी छोटी नहा रही है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं भाई, वॉट एवर टेक्स टू रिचार्ज। बोला आपको भी सही लगे। यहाँ के आलू पराठे बढ़िया है वैसे, गुड डिसीजन। हाय एवरीवन। तो मॉर्निंग में हम लोग हमारे स्टे पर थे राजगढ़ होटल में, और अभी मैं हूँ हमारे रेस्क्यू सेंटर पे जो कि मीठड़ी में है, सांभर के अंदर। तो आपने कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि अक्सर विंटर्स में 2-3 बार तो हमारे यहाँ पे आए हैं लास्ट 2 साल से। तो एवियन बॉल्टिज्म करके एक आउटब्रेक होता है, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी बर्ड्स, एक बैक्टीरिया होता है उससे इन्फेक्टेड होती हैं और उनकी नेक ड्रॉप हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाता है, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं और फिर वो जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी से और भी ज़्यादा वो स्प्रेड होने लगता है, क्योंकि उसमें मैगेट्स पड़ जाते हैं और बाकी बर्ड्स उनको खाते हैं। तो अगर आज आपको 2 बर्ड मिले और उनकी बॉडीज़ को नहीं हटाया गया तो कल वो 10 होंगे, फिर वो 100 होंगे, फिर 1000 कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्टार्टिंग में 2019 में आया था, फिर थोड़े टाइम नहीं आया, फिर वापस से आई गेस ये 24 में आया, फिर 25 में आया, अब 26 है। बट इस टाइम कुछ थोड़ा अलग है, वो ये है कि इस बार ये 26 में आया है तो ये समर्स के टाइम पे आया है। उस बैक्टीरिया को जो आइडियल सिचुएशन चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए, वो सिर्फ विंटर्स में होती है, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। बट समर्स में कैसे हुआ, मैगेट्स के थ्रू बर्ड्स में आ रहा है या फिशेस के थ्रू आ रहा है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और इस बार जो है वो टाइप सी है, तो इसमें बर्ड्स की आइज क्लोज हैं जो लास्ट टाइम नहीं होती थी। पहले हेड बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता था और थोड़ा अजीब सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था, तो वो हेड मूव करते रहते थे। इस बार वैसा कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं है। और जब भी बर्ड रेस्क्यू होके आ रही है तो अगर लेक पे मानो वो 2 घंटे भी रह गई तो इतनी ज़्यादा धूप होती है कि उसको रेस्क्यू करना डिहाइड्रेशन में बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वो रेस्क्यू होने के बाद भी यहाँ तक आ रही होती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत तेज़ धूप आ गई है, तो यहाँ पे वेदर कंडीशंस ही बहुत जल्दी चेंज हो रही है कि रात को बारिश आ रही है तो ठंड बढ़ रही है, मॉर्निंग में 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन कंडीशंस की वजह से ये एक चैलेंज है हमारे लिए भी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। तो हमने यहाँ क्या किया है कि पीछे जो आप मेरे एनक्लोजर्स देख रहे हैं, वो पीछे जो एनक्लोजर्स हैं वहाँ पे हमारा रिहैब एरिया है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 जोन होते हैं: रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। ग्रीन जोन इसके जस्ट पीछे एक बड़ी ओपन एवियरी है जिसके अंदर बहुत बड़ा पॉन्ड है और सैंड है, ताकि उसमें बर्ड फ्लाइट की प्रैक्टिस कर सके। तो फर्स्ट रेड में क्या होता है कि या तो बर्ड आईसीयू में जाता है या यहाँ पर आता है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, क्रिटिकल है। अब उनसे किसी और में ना जाए तो फिर ऑरेंज थोड़ा रिकवर जो बर्ड हो जाते हैं वो ऑरेंज वाले सेक्शन में जाते हैं। अब जो रेड बर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, उनसे वापस से वायरस या बैक्टीरिया किसी और में स्प्रेड ना हो तो ऑरेंज जोन होता है। जब ऑरेंज जोन वाले बर्ड थोड़े और रिकवर करते हैं तो येलो जोन में जाते हैं। येलो जोन में बर्ड सेल्फ फीड करने लग जाते हैं, एक्टिविटी थोड़ी अच्छी रहती है, पानी वानी बहुत अच्छे से पी रहे होते हैं, वाटर में मूवमेंट कम होता है, मेडिकेशन काफ़ी कम हो जाता है। फिर जब येलो में भी वो बर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर हम पीछे जो हमारा ग्रीन ट्रियाज है, जिसको हम ओपन एवियरी भी कहते हैं, उसके अंदर छोड़ते हैं। उसमें पॉन्ड काफ़ी बड़ा है तो उनके पास स्विम करने के लिए एरिया अच्छा होता है, फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइट होती है। तो उसमें टेस्ट किया जाता है बर्ड को, बर्ड 1-2 दिन रह के एक्लेमेटाइज भी होता है तो फिर उसको बाहर ओपन में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अभी काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास भी, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी मॉर्निंग में एक रेस्क्यू टीम जाती है, वो पूरे लेक पे जितने भी डेड बॉडीज़ हैं उनको हटाती है।
फिर जो बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं उनको लेके आती है बॉक्सेस के अंदर, फिर उनको वही अलग अलग सेपरेट किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उनको पहले ट्रीट किया जाता है, ब्रूडर्स में रखा जाता है, ऑक्सीजन पे लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा बातचीत वाला व्लॉग हो गया ये, मैं सोच तो नहीं रहा था बनाऊं, बट काफ़ी टाइम से व्लॉग्स ही नहीं आ रहे हैं तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। और इट इज़ नॉट लाइक कि मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट कि क्या चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे काम रुके हुए हैं। आधे मेंबर्स जयपुर में हैं, आधे सांभर में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ कहीं और हैं। तो अभी हर जगह काम चल रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड हो सके वो रिकॉर्ड करें। लोगों को लगता है कि काम नहीं हो रहा इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, मैं बस शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स माई फॉल्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको शूट नहीं कर सकते आप, जैसे कि ये अब सांभर में मैं आपको ना ट्रीटमेंट दिखा सकता, ना मैं आपको बर्ड्स को डिस्टर्ब करूँगा, तो अंदर रिहैब एरिया में नहीं जा सकता। बट मैं हाँ आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि अभी जो रिहैब जोन है उसमें मैं आपको बता रहा था समर्स हमारे लिए एक चैलेंज है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमने क्या किया है ना, विंटर्स में तो आपको पता ही कि हम लोग ब्लैंकेट्स और ग्रीन नेट्स लगाते हैं, तो हमने ब्लैंकेट्स की जगह इस बार वहाँ पे क्या किया, बोरियाँ बांधी है, जो जूट की बोरियाँ आती है ना। अब उस पर हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो उससे क्या होता है वो गीली हो जाती हैं, और जब हवा चलती है तो ठंडी हवा अंदर आती है। साथ ही में जो मिस्ट या फॉगर्स होते हैं, जो छोटी छोटी मशीन्स नोजल्स टाइप होते हैं जिसके अंदर से पानी फॉग बन के निकलता है, थोड़ा स्प्रे टाइप, वो हमने लगा रखा है। उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है, मॉइस्चर रहता है इन्वायरमेंट में, ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो बर्ड्स रिकवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वाटर फाउल्स और वेडर बर्ड्स ही हैं। और जो हमारा अंदर आईसीयू था उसमें विंटर्स में काम करते थे तो ब्रूडर्स और ब्लोअर्स और हीटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बट इस बार हमें एसी लगवाना पड़ा है, हम वाटर कूलर रख रहे हैं ताकि वेंटिलेशन बना रहे। तो इन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इस बार हम काम कर रहे हैं। और जिस जगह मैं हूँ जो सेंटर है इसका मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता, बट स्टिल यहाँ से मैं जो दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे मेनली उधर जो एरिया है, इधर जो एरिया है सब प्लांटेशन का है, उधर हमारा रिहैब एरिया है, इधर हम लोग रिपोर्टिंग रखते हैं जो आपको टेंट सा लग रहा है। और इधर पीछे की तरफ ये जो रूम्स आपको देख रहे हैं उस तरफ आईसीयू एरिया है। आईसीयू के अंदर मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा, बट हाँ अगर आपने पहला कोई वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आईसीयू सेटअप किया होगा तो वो वीडियो आप देखे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आज हम लेक पे गए तो मैं आपको लेक का भी कुछ व्यू वगैरह दिखा सकता हूँ, नहीं तो होटल में तो फिर शूट कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं नहीं। सो सी यू।